ओम श्री गणेशाय नमः। राजमंगल प्रेजेंट्स मिस्टिक इंडिया विद गौरव राजगुप्ता। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जितना जाना जाता है उतना ही जाना जाता है अपनी आध्यात्मिक खूबसूरती के लिए। इसीलिए इसे कहा जाता है देवभूमि। हिमाचल प्रदेश की इसी भूमि पर स्थित एक ऐसा मिस्टीरियस मंदिर है जहां बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। हम आपको एक ऐसे ही मंदिर में आज ले जा रहे हैं जहां मां विराजमान है अंबिका स्वरूप में, और यहां एक ऐसे भक्त हैं जिन्हें मां का खास आशीर्वाद प्राप्त है, जो बिना कहे ही आपकी समस्याएं समझ जाते हैं और उसका हल भी बता देते हैं। खासियत यह है कि ये पहाड़ियों के बीच में छोटी सी घाटी नुमा जगह है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ मैं गौरव राजगुप्ता हिमाचल प्रदेश मंडी के एक छोटे से गांव देवधर में आज पहुंचा हूं। और देवधर गांव में एक खास मंदिर है, इसका नाम है अंबिका माता मंदिर। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये पहाड़ियों के बीच में छोटी सी घाटी नुमा जगह है, वहां पर है। आसपास ज्यादा बसावट नहीं है। करीब 15 से 20 मिनट का इसी तरह से पगडंडियों के सहारे एक ट्रैक करके आना है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो दिल्ली से यहाँ पर आया है उसके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि बहुत हसीन वादियाँ हैं, ग्रीनरी भरपूर है, नेचर के करीब हूँ, प्रकृति के करीब हूँ, पक्षियों की चहचहाहट है और गजब की सुगंध है। इस मंदिर में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भगत जी हैं उनमें माता का वास है। माँ गौरी जो यहाँ पार्वती माता है वो अंबिका स्वरूप में है, और उनमें जो भगत जी हैं उनमें माता का वास है या उनमें माता का आशीर्वाद है। उनकी यहाँ गद्दी लगती है, भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और माँ उनके कष्टों को हर लेती हैं और उनके समस्याओं का समाधान कर देती हैं। हम भी उनसे मिले, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने जानना चाहा इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस गजब की आस्था के बारे में। तो उन्होंने कहा कि माता का ही आदेश है कि वो प्रचार नहीं कर सकते, माँ का ही आदेश है कि वो दान नहीं ले सकते। अब देखिए कितनी अजीब बात है। आप देश भर के मंदिरों में जाते हैं, घूमते हैं, अक्सर बात भी करते हैं कि मंदिरों में बहुत लूट खसोट होती है। आप जाते हैं, लोग कहते हैं इतने पैसे का दान करिए, इतना चढ़ाइए। यहाँ पैसा कुछ नहीं है, यहाँ दान पेटी नहीं है। दान पेटी छोड़िए, यहाँ पे कोई दान नहीं लेता है, ना कोई दान देता है। हमने भी कोशिश करी कि भाई हम यहाँ पर आए हैं, भक्तों के लिए काला जो है तिल की सामग्री दे रहे हैं, हवन दे रहे हैं, भक्तों के बैठने की व्यवस्था है, लाल धागा है, इस तरह का जो बांधा है हमें भी। भाई ये तो पैसों से आता है ना। माँ पार्वती की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो चाहिए भैया। माँ लक्ष्मी तो साथ चाहिए, माया तो चाहिए। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। जो लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो सेवा में लगे हैं, जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं माता के, भक्त जी, वो भी तो इंसान है, आजीविका तो चलानी है। लेकिन सबने कहा कि नहीं, जब आपकी मन्नता जो है, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी उसके बाद कुछ सोचिएगा। कितनी अलग बात है। देखिए हम दिल्ली से आए, हम शायद दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर, ऐसे कई लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन खैर यहाँ अच्छी बात यह है, ना तो यहाँ पर दान चलता है, ना ही माया चलती है। यहाँ सिर्फ आस्था और विश्वास होता है। और हम चलते हैं इस पगडंडी से अपनी मंजिल की ओर। जय माता दी। वाह, ये ट्रैक भी मुश्किल नहीं है, आसान सा ट्रैक है। एग्जैक्टली बताता हूँ पहुंचना कैसे है। आप मंडी पहुंचे, हिमाचल प्रदेश, मनाली से 100 किलोमीटर पहले अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो, या यूं कह लीजिए आप चंडीगढ़ से अगर आ रहे हैं तो, मंडी शहर से यानी मंडी बस अड्डे से आपको चलना है, किसी से पूछेंगे आपको अंबिका माता मंदिर
कोई भी इजीली यहाँ पर आपको बता देगा। और आजकल तो जीपीएस का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। अपना गूगल मैप ऑन करिए, अंबिका माता मंदिर देवधार डालिए और यहाँ पहुँच जाइए। गाड़ी आपकी सेफ व्यू पर खड़ी हो जाएगी और ऐसे ट्रैक करते हुए इतना खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए माँ के दर्शन करिए। आप वहीं जा रहे हैं? सिर्फ पक्षियों की चहचहाट है और एक अलग सी खुशबू है और इस पूरे ट्रैक में एक ढेर मिला है गंदगी का, और इसे मैं शायद ये मानूंगा कि जो शायद समेट के यहाँ डाला गया है इसे भी उठा के फेंका जाएगा। तो इसलिए पूरे ट्रैक पे कहीं हमें कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिली। अक्सर आप सुनते हैं कि बहुत सारे मंदिरों में या ऐसी जगहों पे जाते हैं हम और लूट खसोट होती है, बोला जाता है इतने का चढ़ावा करो, इतने की पर्ची कटाओ। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि आप चाहे मंदिर में आए या आप यहाँ जो पुजारी हैं उनसे मिलिए, जो भगत जी हैं उनसे मिलिए। यहाँ के ना तो कोई दान पेटी है, और अगर आप इंसिस्ट भी करेंगे कि आप कुछ दान देना चाहते हैं तो यहाँ साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई दान नहीं दिया जाता, यहाँ कोई दान लिया नहीं जाता। ये सबसे विचित्र बात है जो इस मंदिर के अंदर मैंने देखी। मैंने देश के कई मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मुझे, लेकिन ये ऐसा पहला मंदिर हिंदुस्तान में मैंने देखा जहाँ पर ना तो दान पेटी है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो दान ले। ये माता विराजमान है, ये माँ का अंबिका स्वरूप है। पहाड़ों के बीच में माँ दर्शन दे रही हैं। जहाँ भी माँ विराजमान होती हैं उनके अंगराज के रूप में भैरव और हनुमान जी ही विराजमान होते हैं। सिंदूर लगाए हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। अब हनुमान जी सिंदूर क्यों लगाते हैं ये अलग कहानी है, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। और यहाँ ये भगत जी बैठे हैं, ये माँ के भक्त हैं और उनके हाथ में मोर पंखी देख रहे हैं आप, और माँ का और यहाँ ये महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों के बीच में इस कोने पर जो आप देख रहे हैं ये सज्जन, ये भी सेवा के रूप में यहाँ पर आते हैं और ये भक्तों को माँ का जो प्रसाद चढ़ा हुआ लाल धागा है और हवन की जो विभूति होती है वो देते हैं, और माँ को जो भोग लगा हुआ होता है जल वो दिया जाता है। इसमें लाल धागा भी दिया जा रहा है, अनाज भी दिया जा रहा है, हवन भी हो रहा है, भक्तों के बैठने की व्यवस्था भी है। अब ये सब, लेकिन इस सारी व्यवस्था के लिए कुछ संसाधन के लिए कुछ तो माया चाहिए। माँ दुर्गा की भी अगर आरती करनी है तो माँ लक्ष्मी का साथ तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। तो हमने यहाँ पूछा कि भाई ऐसा कैसे है। अगर मान लीजिए मंदिर का साफ सफाई भी करनी है, भक्तों के बैठने की व्यवस्था भी करनी है, आप धागा भी दे रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं उनकी आजीविका भी है, तो वो कैसे चलती है। तो यहाँ नरेंद्र जी ने हमें बताया कि वो सब माँ देखती है, सब माँ अपने आप करती है।
आप कहाँ से हैं आंटी जी? हाँ जी, कहाँ से आए हो आप लोग? मंडी से ही है जी। और कब से आ रहे हो आप लोग यहाँ पर? मैं तो अभी आई। पहली बार ही? पहली बार। तो हमारे पड़ोसी वगैरह आते हैं ना, उनको दोनों को बेटे दिया है, मैं भी बेटा मांगने ही आए। ये दो पोतियाँ है ना, तो फिर मैं भी आई हूँ अब मार्केट। आप कहाँ से हैं? यहाँ लोग बोलते हैं कि भगत जी से सवाल लोग पूछते हैं और जवाब देते हैं, तो आपने भी सवाल वगैरह पूछे हैं कुछ? हाँ मैंने पूछा थे। मैं भी बेटे, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं भी आया था बेटे के लिए, बोला हो जाएगा ठीक है। 15 दिन बाद फिर बुलाया इन्होंने। इसके अलावा कभी कुछ और ऐसा पूछा हो आपने काम को लेके, ऐसी किसी चीज को लेके? ऐसा तो मैंने कभी नहीं पूछा। नरेंद्र जी, आप बहुत सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं। मेरे को 20 साल हो गई यहाँ सेवा करते करते। कितने जी? 20 साल 20 साल से आप सेवा कर रहे हैं। कर रहे हैं यहाँ। तो क्या अनुभव रहता है आपका? क्या अनुभव रहा? बस है कि यहाँ दरबार में आने से एक तो तबीयत ठीक रहती है और सारे रहता है, जैसे बीमारी नजदीक नहीं आती, और यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनकी सेवा करने में मजा आता है। तो लोग क्या परेशानियां बताए बिना उनके बारे में डिटेल में बताए, भगत जी उसका सोल्यूशन बता देते हैं। भगत जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कैमरा पर आने से मना करा। उन्होंने कहा कि माता का ऐसा आदेश है कि वो कैमरा पर नहीं आ सकते, माँ का प्रचार नहीं कर सकते, माँ की वो ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं। माँ का आशीर्वाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर माँ का कोई विशेष आशीर्वाद है। कोई कहता है कि माँ उनमें उनके में निवास करती हैं, माँ का कोई अंश उसमें है। जब वो खुद विराजमान होते हैं गद्दी पर तो वो नहीं होते, माँ होती हैं जो अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान उनको बताती हैं या उनके कष्टों को हर लेती हैं और उनके काम बिगड़ेगा। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात मुझे जो लगी वो ये कि यहाँ पर ना तो दान पेटी है, ना दान दिया जाता है, ना ही दान लिया जाता है। यहाँ दान का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमने कई मंदिरों में देखा है, सुना है, आपने भी सुना होगा और कष्ट भी होता है कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बात होती है रुपए पैसे की, इतना दान कीजिए, इतने का सामग्री लीजिए, ये करिए, आपके कष्ट हटे जाएंगे। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का दान नहीं लिया जाता। वादियाँ में दिखाना चाहूँगा आपको एक बारी, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं ये और पगडंडियाँ हैं। ये कच्चा रास्ता है, जगह जगह बीच बीच में ये पत्थर जो है यहाँ पर गाड़े गए हैं ताकि जब बरसात हो तो ये दलदली होकर मिट्टी सी खिसक ना जाए। मंडी शहर से 15 किलोमीटर दूर आप गाड़ी लेकर आइए, अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करिए, उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट का बहुत ही शानदार सेफ ट्रैक है जिस पर आप अपना फैमिली के साथ आ सकते हैं। बहुत बुजुर्ग तो नहीं, लेकिन हाँ अगर घुटने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो अच्छा रास्ता है, साफ रास्ता है और पूरा हरा भरा ऐसा रास्ता है। मेरे लिए ये यहाँ आना इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि मैं दिल्ली में स्मॉग है, उसके बाद यहाँ मैं सांस ले पा रहा हूँ और इतना ट्रैक करने के बाद, चढ़ के उतरने के बाद भी सांस नहीं फूलती है और अच्छा लग रहा है। और ऐसा ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए हिमाचल में हम लोग आते हैं। आप कई लोग मनाली जाते हैं, कसौल जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन मंडी आए हैं आप। हम एक मंडी शादी अटेंड करने के लिए आए थे और उस लगे हाथ हमें ऐसा भी देखने को मिल गया। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटीज़ हैं, ऐसे अनएक्सप्लोर्ड मंदिर हैं, ऐसे अनएक्सप्लोर्ड आस्था के केंद्र हैं जहाँ पर रुपए पैसे से नहीं काम चलता है। यहाँ सिर्फ आस्था और विश्वास का साथ है।